मार्स आर्टिस्ट्री फाउंडेशन एंड मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन को आज मैं साइड बाय साइड अप्लाई करके कंपेयर करने वाली हूँ, रिव्यू भी करूंगी क्योंकि मैंने ये फाउंडेशन अभी तक ट्राई नहीं करे हैं। तो आज के वीडियो में एक फर्स्ट इंप्रेशन भी है और देखेंगे कि किस तरह की कवरेज आती है इन फाउंडेशंस के साथ, कितने शेड अवेलेबल है, कौन से स्किन टाइप पर ये फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई होंगे और क्या गर्मियों के लिए ये फाउंडेशन वर्थ रहेंगे, प्राइस पॉइंट क्या है। मार्स के इन दोनों फाउंडेशंस के अलावा मैंने मार्स कॉस्मेटिक के कुछ और भी रिसेंट लॉन्च प्रोडक्ट मंगवाए हैं, जिसमें है एक मार्स का ये जीरो प्राइमर जो कि एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो ऑर्डर करा है कैंसल कंसीलर, इसका प्राइस है 249 रुपीज और इसका शेड मैंने 05 लिया है। मैंने जो शेड सिलेक्ट किया वो इस पर्पस के लिए किया कि पिगमेंटेशन को कवर कर देगा। तो इसको मैं बाद में ट्राई करूंगी क्योंकि आज की वीडियो में फाउंडेशन कंपैरिजन शेयर करना है, तो कोई कंसीलर या कलर करेक्टर नहीं लगाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्स ने एक रिसेंट कॉम्पैक्ट भी लॉन्च करा है जो है मार्स जीरो ऑयल कॉम्पैक्ट। ये आउटर पैकेजिंग है, ये इनर पैकेजिंग है। ये एकदम लाइट पिंक, एकदम बहुत ही लाइट बेबी पिंक जैसा होता है उस कलर की पैकेजिंग है और अंदर की तरफ आपको मिरर भी मिलता है, स्पंज भी मिलता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट। और इसमें भी मैंने जो शेड लिया वो है 03 नेचुरल। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर्स वाला एक वीडियो लेके आ रही हूँ, समर के लिए कौन से बेस्ट रहेंगे, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन के बारे में एक वीडियो आने वाली है, तो उसका आप इंतजार करो। उसमें मार्स का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ट्राई करेंगे। पहले मैं आर्टिस्ट्री फाउंडेशन से शुरू करती हूँ। ये है हमारा प्रोडक्ट की लिक्विड फाउंडेशन है, 30 ml प्रोडक्ट है, ग्लास की बॉटल है, ऊपर का लिड जो है वो लाइक प्लास्टिक बेबी पिंक काइंड ऑफ कलर है, पंप पैकेजिंग है। मैंने जो शेड लिया है वो है 06 हनी। तो मार्स आर्टिस्ट्री फाउंडेशन में टोटल 12 शेड ऑप्शंस अवेलेबल है और इस फाउंडेशन का प्राइस है 899 रुपीज। तो चलो पहले मैं इसको भी ट्राई करके देख ही लेती हूँ। पहले बैक ऑफ द हैंड पे शेड निकाल लेते हैं। इस शेड नंबर 06 स्वॉच करके भी देख लेते हैं कि ये शेड बहुत ज्यादा येलो है। तो जब मैं फाउंडेशन के शेड सिलेक्ट भी कर रही थी तब भी मुझे यही डाउट हो रहा था कि ये शेड कुछ ज्यादा येलो ना आए, बट एनीवेज पहले फाउंडेशन को अप्लाई करके इसकी कवरेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्वॉच करके रख रही हूँ मेरे हाथ के ऊपर ताकि हम लेटर ऑन चेक कर सके क्या ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है या नहीं। तो अब मैं दोबारा से एक पंप और ले रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी दिखने में थिक लग रही है, लेकिन जब आप इंस्टेंटली निकालोगे आपको लगेगा थिक है, बट आप देख रहे हो अभी कि ये कैसे नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। डॉट करके अप्लाई करूंगी और मैंने कोई भी प्राइमर नहीं लगाया है। मार्स कॉस्मेटिक का टूल्स ऑफ टाइटन ब्रश किट सेट मेरा सबसे फेवरेट है और उसी का ही फाउंडेशन ब्रश F101 में यूज करूंगी। प्रोडक्ट को मैं पहले टैप कर रही हूँ स्किन के ऊपर। ये शेड बहुत येलो है और ये बिल्कुल भी मेरी स्किन टोन के लिए सही शेड नहीं है। तो ये हो गया है फाउंडेशन ब्लेंड। ब्लेंडिंग इज सुपर इजी। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होने की वजह से आसानी से ब्लेंड हो रहा है। स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है। इट इज लुकिंग वेरी वेरी नेचुरल और समहाउ जो शेड मुझे बहुत ज्यादा येलो लग रहा था ये काम कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर। लाइक इतना भी वियर्ड नहीं लग रहा है आफ्टर ब्लेंडिंग। इवन कैमरा में भी आप देख पा रहे होगे कि मेरी स्किन काफी हद तक नेचुरल लग रही है। इसकी फिनिश जो है वो हल्की सी ग्लॉसी साइड पे है, पूरी तरह से मैट नहीं है और बहुत ज्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, समथिंग इन बिटवीन। मैंने कोई प्राइमर भी नहीं लगाया, स्टिल आई कैन सी कि ये पोर्स वगैरह में क्लॉग नहीं हो रहा है एंड आई थिंक कि इसको लेयर किया जा सकता है इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए। तो ऑलरेडी मेरे पास जो थोड़ा फाउंडेशन बचा हुआ है मैं उसी को ही अप्लाई करूंगी और मैं ब्रश ही यूज करूंगी क्योंकि मेकअप अप्लाई करने के लिए मैं ज्यादातर ब्रशेस का ही इस्तेमाल करती हूँ। इन लेयर अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। पहली जब लेयर लगाई थी तो बहुत इजीली ब्लेंड हो गया था। कवरेज अच्छी लग रही है। अभी आई कैन से दैट इट इज कवरिंग माय पिगमेंटेशन रियली वेल। इवन आप कैमरा में भी देख सकते होगे काफी हल्का सा ही आपको दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कोई मेरे पिगमेंटेशन थी। सो दूसरा फाउंडेशन मेरे पास है मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन। एक्चुअली में 10 शेड्स में उन्होंने लॉन्च करा है और इसमें भी मैंने शेड 05 बिस्किट ब्लिस जो है वो ऑर्डर करा है। मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन के स्वॉच रेफरेंस का जो फोटो है वो एक्चुअली सेम ही फोटो है जो आर्टिस्ट्री फाउंडेशन के रेफरेंस में है। सो दैट मेड मी मोर कंफ्यूज कि मैं कौन सा शेड खरीदूं। दोनों का ही शेड चार्ट काफी हद तक सिमिलर लग रहा है और इसका जो प्राइस है फाउंडेशन का वो है 449, 450 रुपए। तो दोनों फाउंडेशन के प्राइस को अगर आप देखोगे तो मार्स आर्टिस्ट्री फाउंडेशन के आधे प्राइस में आपको जीरो ब्लेंड मिल जाता है, व्हिच फेल्ट लिटिल वियर्ड टू मी। फाउंडेशन के क्लेम्स वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक पंप निकाल लिया है
एंड अब देख रहे हो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बट या इट हैज अ लिटिल रनिंग कंसिस्टेंसी। इसका शेड स्वॉच भी दिखा देती हूँ। दिस इज द शेड ऑन माई स्किन। अभी एक स्वॉच यहाँ पे कर लेते हैं सो दैट लेटर ऑन वी कैन कंपेयर क्या ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है या नहीं। आर्टिस्ट्री फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आर्टिस्ट्री ब्रश सेट यूज करना चाहिए था, बट एनीवेज मैं जीरो ब्लेंड फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आर्टिस्ट्री ब्रश यूज कर रही हूँ। शेड बोल रही हूँ। ब्रश नंबर है F02। लेकिन पहले इस फाउंडेशन को डॉट करके अप्लाई कर लेते हैं चेहरे के ऊपर, और इसमें किसी तरह की फ्रेग्रेंस भी है which I don't like. But anyways, चलो इसको ब्लेंड करते हैं। Why this one like to have better coverage? फाउंडेशन का नाम है जीरो ब्लेंड। सो मैं ये समझ रही हूँ दैट इस फाउंडेशन को आप बहुत आसानी से ब्लेंड कर सकते हो, एफर्टलेसली ब्लेंड होगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नो डाउट ब्लेंडिंग इसकी भी बहुत आसान थी, कवरेज इज ऑल्सो गुड, और अभी इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसको भी लेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक मुझे लेयर कर ही लेना चाहिए सो दैट दोनों साइड को हम सही तरीके से कंपेयर कर सके। सो यहाँ पे एक पंप और ले लेते हैं, फाउंडेशन का आधा पंप ही लेते हैं, और फिर इसको अप्लाई करके फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे एंड देन वी गोना कंपेयर बोथ द साइड्स। सो इस तरफ मैंने लगाया मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन और इस तरफ मार्स आर्टिस्ट्री फाउंडेशन। नाउ यू टेल मी, क्या आपको दोनों साइड्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो कवरेज और फिनिश के बेस पे करेंगे, क्योंकि शेड्स में 19-20 का फर्क है। हाउएवर दोनों में से कोई भी परफेक्ट मैचिंग नहीं है, ना ही दोनों में से कोई भी शेड क्लोज टू माय स्किन टोन है, क्योंकि मैंने अभी जाके क्लोज मिरर में भी चेक करा है और ये दोनों ही शेड मेरी स्किन के ऊपर डार्क है। दोनों फाउंडेशंस के ऊपर कुछ क्लेम लिखे हुए हैं तो उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मार्स आर्टिस्ट्री फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके क्लेम्स में लिखा हुआ है ये एक लॉन्ग लास्टिंग कंफर्टेबल फिनिश वाला फॉर्मूला है, स्किन लाइक नेचुरल फिनिश देता है, मीडियम टू फुल कवरेज है। ये फाउंडेशन स्किन के ऊपर हैवी नहीं लग रहा है, एज इट मेंशन ये स्किन लाइक नेचुरल फिनिश देता है, तो या बहुत ही लाइट वेट लग रहा है स्किन के ऊपर, बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा। मैंने 2 लेयर अप्लाई करे हैं तो भी ये स्किन के ऊपर हैवी नहीं लग रहा है। इसकी फिनिश जो है वो हल्की सी शाइनी लाइक ग्लोसी साइड पे है, बहुत ज्यादा मैट नहीं है। कंसिस्टेंसी भी इसकी मीडियम रनी है, तो बहुत ज्यादा थिक फॉर्मूला नहीं है। सो आई हैव टू सी कि ये कितना लॉन्ग लास्ट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन। इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है इसकी अल्ट्रा थिन कंसिस्टेंसी है, तो वो तो हमने देखा कि इसकी कंसिस्टेंसी थिन है। ये मैट फिनिश देगा और ये स्वेट प्रूफ है। ये मैट नहीं लग रहा है मुझे स्किन के ऊपर, इवन इफ आई एम कंपेयरिंग both the side, ये side ज्यादा sticky लग रही है as compared to this one. I hope you can notice or not, but this side is looking more shiny. I won't say कि ये एक matte finish देता है, but definitely इसको पाउडर के साथ सेट करोगे तो एक matte finish आ जाएगी चेहरे के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रू मैट अगर आप कहोगे कि ये फाउंडेशन है तो वैसा नहीं है, हल्की सी शाइनी ग्लॉसी फिनिश है स्किन के ऊपर। समहाउ मुझे ये वाली साइड थोड़ी सी हैवी लग रही है एज कंपेयर टू दिस साइड। अब जब मैं दोनों फाउंडेशंस की शेड रेंज कंपेयर करूं तो जीरो ब्लेंड में 10 शेड है और आर्टिस्ट्री फाउंडेशन में है 12 शेड। 2 ही शेड का फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर शेड सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है दोनों ही फाउंडेशंस में। ये फाउंडेशन अप्लाई किए हुए ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार दोबारा से अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। सो हियर आई एम गोइंग टू डू अ फ्रेश स्वॉच एंड सो ये हमें स्वॉच करा था पहले और ये अभी का फ्रेश स्वॉच है। सो या ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होता है। तो नाउ एनीवेज लेट्स ट्राई द जीरो ब्लेंड आल्सो एंड हियर इट इज। ओ ये तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है। ये हमने किया था स्वॉच पहले और यू कैन सी द डिफरेंस, इवन 20 मिनट्स में ही ये फाउंडेशन काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज हो चुका है। सो लेट्स डू अ ट्रांसफर टेस्ट। पहले मार्स आर्टिस्ट्री फाउंडेशन का Here. तो या बहुत ज्यादा ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, स्क्रीन क्लियर है। तो अब ट्राई करते हैं मार्स जीरो ब्लेंड फाउंडेशन के लिए ट्रांसफर टेस्ट।
तो जीरो ब्लेंड जो है वो ज्यादा ट्रांसफर हुआ है एज कंपेयर टू आर्टिस्ट्री फाउंडेशन। 5-6 घंटों के बाद चेक करते हैं ये फाउंडेशन किस तरह से लास्ट कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट। बैक अगेन टू गिव यू माय फाइनल थॉट्स अबाउट मार्स आर्टिस्ट्री एंड जीरो ब्लेंड फाउंडेशन। तो इन फाउंडेशन को चेहरे पर लगाए हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान मुझे हल्की फुल्की स्वेटिंग भी हुई है, अभी भी करंटली लाइक माय फेस इज स्वेटिंग। सो व्हाट डिड आई ऑब्जर्व अबाउट दीज टू फाउंडेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का ही स्टे अच्छा है, नो डाउट, बट द थिंग इज अगर आप मार्स के जीरो ब्लेंड फाउंडेशन वाली साइड देखोगे, उस तरफ जो मुझे स्वेटिंग हुई है, और ये मैंने अभी क्लोज मिरर में भी जाके चेक करा है, वहां पे जो स्वेटिंग है जब मैं उसको टैप कर रही हूँ तो स्वेट जो है वो फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, वो ऊपर की तरफ ही है और वो इजीली वहां से रिमूव हो रहा है। दैट मीन्स दैट दिस फाउंडेशन इज स्वेट रेजिस्टेंट, स्वेट प्रूफ है, ये ज्यादा देर टिका रहेगा, पसीना आने पे एकदम से ऐसे मेल्ट नहीं हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ऑन दी अदर साइड जहाँ पे मैंने आर्टिस्ट्री फाउंडेशन लगाया हुआ इस तरफ, आई नोटिस कि वहां पे जब मैं स्वेट को टैप कर रही हूँ तो फाउंडेशन वहां से हल्का हल्का निकल रहा है। सो हाउएवर आर्टिस्ट्री वाला फाउंडेशन ज्यादा महंगा है, बट स्टिल या दिस इज द वन डिफरेंस आई हैव नोटिस। दूसरा मेजर डिफरेंस जो मैंने नोटिस करा वो ये दैट जिस तरफ मैंने जीरो ब्लेंड फाउंडेशन लगाया है उस तरफ कोई भी क्रीजिंग नहीं हुई है, किसी तरह की स्माइल लाइन में प्रोडक्ट जाके जमा नहीं हुआ है। हाउएवर जो आर्टिस्ट्री फाउंडेशन है वो एकदम स्माइल लाइंस के ऊपर वहां पे वो प्रोमिनेंट लाइन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, एंड या दैट इज अनदर थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी है। तो प्राइस तो मैंने दोनों का ही बता दिया, आर्टिस्ट्री है कुछ 899 का और जीरो ब्लेंड है 450 का। अब आप डिसाइड कर लो आपको दोनों में से कौन सा लेना है, एंड यू कैन लेट मी नो आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी ऐड कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट्स Amazon पर अवेलेबल है। ऑल द मार्स प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो चाहो तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।